और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बारामूला में 2 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर बारामूला में एलओसी के पास सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। सर्च ऑपरेशन में भी जारी। 5 दिन में चार दहशतगर्द मारे गए हैं। देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में 16 सितंबर को सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। 2 से ज्यादा आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। और इस इलाके में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। जगह जगह पर देखिए सुरक्षा कर्मी इस वक्त तैनात है। आपको ग्राउंड से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां सुरक्षा कर्मी तैनात है जगह जगह पर, वहीं ड्रोन की सहायता ली जा रही है। स्निफर डॉग्स यहां पर लगाए गए हैं और तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि जो आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं उनको या तो पकड़ा जा सके या फिर उनको मार गिराया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही इलाका है जहां पर देखिए दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ भी किया था। और ऐसे कड़ी में आप देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल हमारे जवान यहां पर तैनात है। बड़ी खबर मिल रही है, अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए इसी बीच अपडेट है कि 2 आतंकी फिलहाल ढेर हुए। और इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। अनंतनाग एनकाउंटर का 4था दिन है। सेना और आतंकियों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही। कई आतंकियों के छिपे होने की अभी भी खबर यहां पर मिल रही है और इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। फिलहाल यहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार एनकाउंटर जारी है। और देखिए इससे पहले 11 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकी मारे गए थे और 1 जवान शहीद हुए थे। अनंतनाग के कोकेरांग के जंगल में भी 13 सितंबर से एनकाउंटर लगातार जारी है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां पर ये लग रहा है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं, वहां पर मोर्टार से भी हमला किया जा रहा है। ये पीर पंजाल की रेंजेस है जहां पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात और मुठभेड़ लगातार जारी है। अनंतनाग में आतंक का नाश होगा। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस वक्त सुरक्षा कर्मी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। 4था दिन और एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है। अभी भी फिलहाल कई आतंकियों के यहां पर छिपे होने की आशंका है, खबर है। इसी बीच अपडेट ये कि 2 आतंकी मारे गए हैं और तस्वीरें आपको एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर सेना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन फिलहाल शुरू किया। देखिए इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारामूला में 2 आतंकी ढेर हो गए। ये तस्वीरें पहली आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सैयद, 2 आतंकी ढेर हो गए हैं और सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी। क्या कोई नई जानकारी निकलकर सामने आई? लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी इस सेक्टर में जिस तरह से बारामूला और आसपास के इलाकों में मिलिटेंटों को दोबारा रिवाइवल फेज में लाना, चूंकि पुलिस स्टेशन के हिसाब से देखें तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बारामूला, रफियाबाद और ये एरिया जो है ये काफी टाइम से कोई इनकाउंटर की खबरें हमें नहीं देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी के करीब में 2 मिलिटेंटों को इस इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है सिक्योरिटी एंगल के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर भी नहीं है। और अगर ये इन्फिल्ट्रेशन खत्म नहीं हो जाती, अगर इनको यहाँ से ही खत्म नहीं किया जाता तो शायद सूरत हाल जो की तो नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ होती। अमूमन इस तरह के ऑपरेशन में जब उड़ी सेक्टर में 2 मिलिटेंट मारे गए हों उसके बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन उड़ी एरिया के बाद ये जो एरिया ये भी डेनिस फॉरेस्ट एरिया है। कृष्णा घाटी, गुरेज सेक्टर, करना, मसिल और उसके बाद ये उड़ी का सेक्टर पहाड़ी क्षेत्र और उसके बाद डेनिस फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से इस एरिया में मिलिटेंटों की मूवमेंट या इन्फिल्ट्रेशन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस ऑपरेशन में न सिर्फ सलामाबाद, उड़ी बल्कि बाकी इलाके जो है हथलंगा और बाकी एरिया जो है वो अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में है। सीनियर आर्मी अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान आज खुद इस ऑपरेशन की निगरानी वहां पे कर रहे हैं। गालबन जिसका यह मतलब है कि उड़ी में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया। देखिए तजम्मुल, इस वक्त हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बारामूला से दिखा रहे हैं, दूसरी अनंतनाग से। और इससे पहले भी देखिए राजौरी एनकाउंटर की अगर बात करें जो 12 सितंबर हाल फिलहाल में हुआ है, इसमें AK-47 और गोलियां भी बरामद हुई थी। अभी की अगर बात करें तो देखिए पीर पंजाल रेंजेस जिसका जिक्र हम बार बार करें, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चुनौतियों भरा हो जाता है, क्योंकि 4300 मीटर के इस एरिया में, किलोमीटर के इस एरिया में फैली हुई पीर पंजाल रेंजेस, क्या क्या चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने आ रही है?
एक ये है कि सुरक्षा बलों को इस एरिया में जो सूचना मिली है उसमें इन्फिल्ट्रेशन के बाद मिलिटेंट जो हैं वो इन जंगलात में हो सकते हैं, क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से आपको यहाँ पर इन जंगलात में से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन को क्लोज करना, ऑपरेशन को कंक्लूड करना इतना आसान नहीं होगा। एक मिलिटेंट ग्रुप की मूवमेंट जो है वो इन डेनिस फॉरेस्ट एरियाज में पीर पंचाल से लेकर जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये वो गडूल जगह है जहां पर गडूल के इस आसपास के एरिया में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। दूसरा चैलेंज ये है कि जब आप रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हैं एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, और उसके बाद आप हैंड ग्रेनेड्स का, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो दस्ती बम आप गिराने जाते हैं उसका दस्ती बम का जो सरफेस होगा वो काफी हार्ड होना चाहिए जहां पे फट के नुकसान कर सकता है। अगर ये दोबारा दरख्तों के आसपास फट जाता है तो आपको शायद इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात, 12 घंटे की कश्मकश के बाद आपको रात हो जाती है और रात में ये जो इन्फिल्ट्रेटर होते हैं या आतंकी होते हैं ये अपने केव से, अपने हाइड आउट से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। अब तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि क्या ये उजैर खान हो सकता है जो लोकल कोकरनाग का एलईटी कमांडर है, हो सकता है जो लोकल कोकरनाग का एलईटी कमांडर है, मिलिटेंट है, उसके साथ में कितने फॉरेनर साथ में मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां सेना 19 राष्ट्रीय राइफल्स का रोल अपनी जगह है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकल पुलिस ऑफिसर को यह पता है रास्ते कहां से है, कहां से आना है, कहां से जाना है, माहौल किस तरह से है। तो चौथा अहम पॉइंट जो इस ऑपरेशन के हवाले से यह है कि इस ऑपरेशन में आपको फूंक फूंक का कदम डालना होगा, क्योंकि हमने देखा इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एएलसी में हमने देखा अमूमन इस तरह से कई एक जगहों पर जेर जमीन बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे अमूमन सेना को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा यह कि जब आपने इन केव्स पर अटैक किया, और मैं आपको बता दूं कि 6 के करीब केव्स जो हैं, जो गुफाएं हैं, जेर जमीन अंडरग्राउंड हाइड आउट्स हैं, उनको नष्ट कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया है। अब उसके अंदर मिलिटेंट थे, उसके अंदर हथियार, गोला बारूद कितना था, किसका था, यह रिकवरी का मामला है। तीसरा अहम, जब पहला अटैक हुआ था जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, मेजर और डीवाईएसपी इस पहले अटैक में अपनी जानें गंवाते हैं, तो गालिबन उनके साथ में जो सिक्योरिटी पैरामीटर में अपना जो उनका सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, अपना एस्कॉर्ट, एसपीओ, पीएसओ वगैरह होते हैं, उनका बड़ा लाजमी है कि इस एरिया में उन्हें पता है कि किस जगह पर अटैक हुआ, और उस अटैक करने वाले और क्रॉस वेंटिलेशन में कहीं ऐसा ना हो कि फायदे के बजाय ज्यादा फायदा ना मिले। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में ये जो डेनिस फॉरेस्ट एरियाज हैं, आप जिस तरह से इन एरियाज में आप देख पाएंगे कि ये इतने डेंस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन को कंक्लूड करना, क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा जितना अमूमन हम समझ लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो 20 सालों का अनुभव है, तजुर्बा है, उसमें इस तरह के हमले अमूमन हमने देखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के वजीरिस्तान में इस तरह से अटैक किए जाते हैं जब टेररिस्ट जो है वो फॉरेस्ट में आर्मी या सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ घंटे लगेंगे जिसके बाद इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी रह सकता है, बहुत ही विस्तार से जानकारी दी और आपके पीछे नजर भी आ रहा है कितनी घनी ये पहाड़ियां, कितने घने ये जंगल है, इसलिए यहाँ पर पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है, स्नीफर डॉग्स यहाँ पर तैनात है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए, आप अपना ख्याल रखिए और आपसे अपडेट लेंगे आगे।